बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सवाबी जलसा गुजर चुका है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। कुछ लोगों के ऊपर इस वक्त भी सख्त वक्त है। काफ़ी ख़ानदान मुश्किल से गुजर रहे हैं। कोई गिरफ्तार हो गया, किसी के ऊपर मुकदमात हैं, किसी के ऊपर तशद्दुद की इतलात आ रही हैं। तो काफ़ी बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल जो है वो हमने कल से अब तक देखे हैं। पैरेलल इसके कि एक बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब जलसा हुआ। लेकिन इस पूरे सीन में 3 ऐसे हैरानकुन मनाज़र हैं जिन्हें मैंने रैंक किया है, जो आपके सामने मैंने रखने हैं, आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल है। मतलब वो पूरी कहानी बता रहे हैं। इस पूरे जलसे की का जो क्रक्स है वो उन 3 विजुअल्स में है जो मैंने रैंक किया। वैसे तो बहुत सारे हैं इस पूरे जलसे में, एक से बढ़ के एक, लेकिन 3 टॉप फेवरेट मेरे कौन से आपके सामने रखता हूँ। और फिर चंद घंटों के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन में भी एक और पावर शो शुरू होने जा रहा है, और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि माइनस वाले प्लस होने जा रहे हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है, और फिर वही वाले सारे मनाजर एक एक करके शेयर करेंगे। बल्कि पहले ऐसा करते हैं कि ये माइनस प्लस वाली कहानी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ज़रा आफ्टर शॉक्स पे। तो कल का दिन मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में भी, 8 फरवरी और इसके साथ 10 फरवरी, ये दोनों दिन बड़े अहम है। 8 फरवरी गुजर गया, 10 फरवरी को क्या है, कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है, क्यों होने जा रहा है? ऑब्वियसली नए जजेस अपॉइंट करने हैं, इजाफी जजेस। 26वीं तरमीम के बाद जो गुंजाइश बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आने हैं। उन जजेस के आने के नतीजे में क्या होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर भी एकदम से चेंज होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, इनको भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इनकी जगह फिर नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो वो सीनियरिटी वाला सारा इशू जो है वो इस टाइम बना हुआ है। तो इस सारे मामले को लेकर बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि कल होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास रोक दिया जाए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मौजूदा जजेस का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठ जाता, तब तक आप इजाफी जजेस को लाकर उनसे फैसला ना करवाया जाए 26वीं आईनी तरमीम का, क्योंकि वो तो खुद बेनिफिशरी होंगे। तो ये एक पूरा इस टाइम का मंजरनामा है। इस पूरे माहौल में आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी जो है, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है मुल्क भर से, और तमाम वकला को इस्लामाबाद पहुंचने का कहा गया है। सुबह 9 बजे ये एहतजाज होगा, बताया ये गया है। एज़ पर शेड्यूल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये वकला एहतजाज करने जा रहे हैं, और साथ ही हाई कोर्ट से टूवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का फासला बनता है। दोनों बिल्डिंग्स पास पास ही हैं रेड जोन में, तो एहतजाज की कॉल दी गई है। अब वकला एहतजाज कर पाएंगे, रेड जोन में इनको एहतजाज करने दिया जाएगा, ये एक अलग बहस है। और क्या वकला अपनी यूनिटी शो कर पाएंगे, क्योंकि जजेस की हद तक तो हमने देखा कि बड़ी डिवीजन आ चुकी है। जिस तरह से कुछ लोग चाहते थे कि जुडिशरी में तकसीम आ जाए, वो बड़ी वाज़ेह खुल के नज़र आ रही है। तो वकला जो हैं, क्या इनमें कोई इत्तेहाद बाकी है? ये कुछ कर सकते हैं इस टाइम, या खाली सिर्फ कन्वेंशंस बुला के तकारीर करके और चले जाएं, इस तरह होगा? तो ये कल इनका असल इम्तिहान इनका है। जो पीटीआई का सियासी इम्तिहान था 8 फरवरी वाला, उसमें वो कामयाब रही। अब आगे वकला का इम्तिहान है, देखते हैं वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। एज एफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी तक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि वो इजलास मुलतवी करना चाहते हैं या इसमें कोई इंटरेस्टेड भी है। तो अगर कल ये इजलास हुआ, जिसके कभी इम्कानात हैं, दैट मीन्स कि माइनस वाले जो हैं वो प्लस में हो जाएंगे, यानी अकलियत अक्सरियत में बदल जाएगी, और यूँ 26वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ मिलने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, और अदलिया पर एग्जेक्टिव यानी हुकूमत का कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से वो चाहें, क्योंकि जो जजेस आने हैं वो हुकूमती वोटों के साथ ही आने हैं। बाज़ाहिर कहने को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, लेकिन उसमें जो वोट्स हैं वो सारी हुकूमत की अक्सरियत के हैं। तो इसलिए कल जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। अब ज़रा सा आ जाइए सवाबी जलसे के आफ्टर शॉक्स। जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा था कि कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन मैं खुद ही जानबूझ के नहीं दिखा रहा। ऐसे विजुअल्स हैं जिनको शेयर करना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त है। कल के जलसे के बाद रिएक्शन कह लें, रद्द-ए-अमल कह लें, कुछ भी कह लें, काफ़ी सख्त क्रैकडाउन हुआ, और कुछ लोगों के गिरफ्तार होने की, कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद होने की इतलात हैं। पीटीआई के लोग बार बार शेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से उनके लोग जो हैं वो इस वक्त अफेक्टेड हैं। इस पूरे जलसे के दौरान 3 ऐसे हैरानकुन मनाजर नज़र आए जिनके ऊपर लोगों ने कम बात की है। बहुत सारे लोगों की तारीफ़ हो रही है कि जनाब पेशावर से बड़ा काफ़िला आ गया। जुनैद अकबर भी नो डाउट बड़ा काफ़िला लेके आए, उनकी तारीफ़ हो रही है। कराची से हलीम आदिल शेख की बड़ी तारीफ़ हो रही है। जरताज गुल को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ग्रुप्स लेके आए, उनकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना ग्रुप लेके नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी तारीफ़ बनती है, उनकी मुज़ाहमत की तारीफ़ बनती है। पहले नंबर पर है जमशेद दस्ती। मैंने वो विजुअल्स देखे, उनके घर के बाहर पुलिस पहुंची हुई है।
और जमशेद दस्ती साहब अपने घर की दीवार के ऊपर या छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि वो सामने पुलिस है, साथ में कारकुनान है और जमशेद दस्ती साहब चढ़े हुए हैं छत पे, और वहाँ से उन्होंने पार्टी का परचम लहराया। और जो विजुअल्स थे वो एक पूरी कहानी बयान कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की, या कुछ भी आप कह लीजिए, कि जैसे कि कोई खौफ नहीं है, सामने पुलिस है, पकड़ने के लिए आई है, पता है कि अगर वो घर के अंदर तक आ गए या छत तक आ गए तो गिरफ्तारी है, लेकिन वहाँ पे भी वो परचम लहरा रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। और फिर अपना खिताब भी उन्होंने वहीं पे कर दिया। वो जो 8 फरवरी के हवाले से जो उन्होंने एहतजाज करना था वो अपने घर की छत से रिकॉर्ड कर दिया। कारकुनान ने भी सुन लिया, पुलिस वालों ने भी सुन लिया। तो ये उनके जो विजुअल्स थे ये भी बड़े दिलचस्प थे। दूसरा नंबर है महर अब्दुस्तार का। वो काफ़ी वायरल है, उनकी जो मुज़ाहमत की कहानी है, पहले भी होता रहा, अभी भी है, लेकिन उनके किसी चाहने वाले ने एक वीडियो बना के, बल्कि बैक टू बैक उन्होंने पूरी वीडियोज़ लगाई हुई थी। मैं कल देख रहा था, बड़ी दिलचस्प वीडियो, यहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, कि एक गाँव की मस्जिद है जहाँ पे महर अब्दुस्तार जिस गांव में रहते हैं, उस मस्जिद से ऐलान होता है, क्योंकि जब पुलिस पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो उनके साथियों ने मस्जिद का रुख किया और वहाँ से ऐलान किया कि गांव वालों सारे निकल आओ, क्योंकि महर अब्दुस्तार की कोठी पे पुलिस पहुंच गई है। और फिर वो जो भाई साहब वीडियो बना रहे थे, मैं अभी दिखाता हूँ उनकी, आप ज़रा कॉमेंट्री सुनिएगा। वो जैसे जैसे बता रहे थे एग्जैक्ट वैसे वैसे ही हो रहा था। वो वीडियो में बता रहे हैं कि ये देखें जी, मस्जिद से अब ऐलान हो गया है और अब आप गांव वालों का ज़रा आना देखिएगा कि कैसे लोग इकट्ठा होते हैं। और फिर देखा देखी वो बच्चे पहले आना शुरू हुए, फिर गांव के लोग और निकलते आए, और वो जिस तरह से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने उसका अगला एपिसोड दिखाया कि जब महर अब्दुस्तार अपनी कोठी से निकल आए एहतजाज के लिए, तो पकड़ पकड़ाई जब शुरू हुई, उस टाइम गाँव के लोगों ने कैसे उनको बचाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस अपनी कोशिश करती रही कि उनको पकड़ा जाए, कारकुनान को पकड़ा जाए, लेकिन आगे से लोग खड़े थे बचाव के लिए। तो वो एक पूरा यूनिटी का जो एक एनवायरनमेंट था, या गांव के लेवल पर जो माहौल था, वो बड़ा दिलचस्प रहा। तो ये भी अपने आप में एक पूरी अलग कहानी है। लो जी, पुलिस वाले आए ने जी रोकने वास्ते, तो नाल ही मसीते ऐलान हो गया, तो सारे बज गए हम पूरा पिंड निकलेगा, तो पुलिस जी है ना वो अगे की होएगी, तो पिंड पीछे पीछे होएगा। लो जी, ऐलान हो गया ना, यह देखो हम तुम पिंड बाहर निकलना, उस तो बाद पुलिस दी अगे ला के नसलियां देखना। गिरफ्तार नहीं होंगे ना मेयर साहब नूं, गिरफ्तार नहीं होंगे ना। तीसरा जो खूबसूरत मंजर था जो कि लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये काफ़ी वायरल है बाय द वे, वो था इमरान खान को जलसागाह तक लाने वाला। वो जिस अंदाज से लोग लेके आए, उनकी एक पिक्चर है, तस्वीर है, स्केच है, या कुछ भी आप कह लीजिए, प्ले कार्ड की सूरत में, तो लोग उसको लेके आ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए इमरान खान, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लाया जा रहा है जलसागाह में। तो ये जो उनकी छोटी सी वीडियो है, या ये विजुअल्स हैं, ये खाली विजुअल्स नहीं है, ये लोगों का जो उनके लिए प्यार है, या उससे बढ़ के जो कुछ भी है, वो उसकी अक्कासी कर रहा है कि इमरान खान जैसी मोहब्बत जैसे किसी और लीडर के हिस्से में अभी तक नहीं देखी। मतलब मकबूलियत और भी बहुत सारे आलमी रहनुमाओं की हम देखते हैं, कई बड़े बड़े आलमी रहनुमा मकबूलियत की हदों को छू रहे हैं, लेकिन मकबूलियत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो आवाम के दिलों पर उसी तरह से राज कर रहे हैं। तो इमरान खान का सीन कुछ और ही है। ये लोगों ने जो विजुअल्स कल शो, ये तो चंद एक है ना, थोड़े से है। मतलब आप देखें कि जिस लीडर की कॉल पे लोग निकल रहे हैं, वो उनके सामने भी नहीं है, मौजूद ही नहीं है, और फिर भी लोग निकल रहे हैं। क्या लोग कोई गन्नापुर साहब की तकरीर सुनने के लिए आए थे, या बैरिस्टर गौहर को देखने के लिए आए थे? हरगिज़ नहीं। मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि लोग जो कर सकते हैं, मैक्सिमम जो कर सकते हैं इमरान खान के लिए, वो यही कि उनकी कॉल पे लोग निकल आए, और जिस तरह से फिर निकलते हैं उनकी तस्वीर थाम के, और जिस तरह से उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा जुनैद अकबर का मैंने जिक्र किया था। आज जुनैद अकबर ने आज़म सवाती से मुलाकात की है। ये मुलाकात है तो मामूल की मुलाकात लगती है कि वो रिहा हुए और उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गए, लेकिन आज़म सवाती की 2 दिन पहले की तकरीर कि मैं इमरान खान से मिलूंगा तो मैं पार्टी में से बहुत सारे लोगों को फारिग कराऊंगा और मैं बताऊंगा, रिपोर्ट दूंगा उनको कि किसने बाहर क्या कुछ किया। और मीनवाइल जुनैद अकबर आज़म सवाती से मिल रहे हैं।
तो इस मुलाकात में अगर ये दोनों मिलके कुछ एफर्ट करें आगे, ये दोनों अपनी अपने तौर पे भरपूर रेजिस्टेंस करने की सलाहियत रखते हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छा कॉम्बिनेशन ये इनका बन सकता है। और इस मुलाकात के आउटकम्स आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, क्योंकि आज़म स्वाति ने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुनैद अकबर से शेयर की होंगी। तो जुनैद अकबर अब PTI KPK के प्रेसिडेंट हैं, एक्शन लेने की सलाहियत रखते हैं, उनके पास पावर्स है। और फिर मुझे ये पता चला, नॉट कन्फर्म्ड, मेरी इतला नहीं है, मुझे ऐसे पता चला कहीं से अनकन्फर्म्ड, कि जुनैद अकबर साहब ने कोई पार्टी से रिपोर्ट्स भी मंगवा ली है कि किस किस ने कितना पार्टिसिपेट किया, कौन कितने लोगों को लाया, या वॉट जो भी उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। बहसियत प्रेसिडेंट PTI KPK उन्होंने लोगों से रिपोर्ट मांगी है जिनके ज़िम्मे लगाया गया था। और मुझे लगता है कि ये ठीक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी जान मारी गई थी, ये उनका पहला इम्तिहान था। और वैसे भी इमरान खान ने भी काफ़ी सख्त डायरेक्शंस दे रखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वाला पावर शो उनका हर सूरत कामयाब हो, क्योंकि 26 नवंबर के बाद एक ऐसा हाई मूवमेंट लाना ही था पार्टी में जिससे लोगों का मोराल ज़रा ऊपर जा सके, और वो उन्होंने कर दिखाया। तो अब देखते हैं कि जुनैद अकबर के पास जो मालूमात आई हैं वो इमरान खान से कब शेयर करते हैं, उनसे मुलाकात कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बड़े मसले मसाइल आगे आने वाले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, काफ़ी मोमेंटम जो है वो बदल जाएगा। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।